नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के खबरों के लिए बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते आगे। धमतरी से खबर, जहां रावण दान को लेकर कार्रवाई की गई है। रावण पुतला के अधूरे जलने पर कार्रवाई हुई है। 4 अधिकारियों को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक लिपिक को भी निलंबित किया गया है। नगर निगम आयुक्त विनय परमार ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे धमतरी से, जहां रावण दान को लेकर कार्रवाई की गई है। रावण पुतला के अधूरे जलने पर यह कार्रवाई की गई है। 4 अधिकारियों को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक लिपिक को भी निलंबित किया गया है। नगर निगम आयुक्त विनय परमार ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि दरअसल कल विजयदशमी के अवसर पर रावण दान का कार्यक्रम था, लेकिन रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जल पाया और इस पूरे मामले में अब यह कार्रवाई यहां पर की गई है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रावण दान को लेकर यह कार्रवाई है। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा हर जतन कर रही है और इसी कड़ी में धमतरी के गंगरेल डैम रिसोर्ट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप, संभागीय प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक धमतरी के गंगरेल डैम रिसोर्ट में हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक मिशन 2023 और 24 के तहत हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास, शराबबंदी, धर्मांतरण, आदिवासी आरक्षण, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। 3 कार्यक्रम से कांग्रेस भयभीत हो गई, तो कांग्रेस की सरकार जाना तय है, तो ऐसे समय में उनकी घबराहट जो है वाजिब है। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रदेश सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों पर किस किस स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएं। बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो चाहे ओपन में करे चाहे बंद कमरे में करे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति जमीन पर कितनी कारगर रहती है। तो मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से बस्तर पर फोकस कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष 12 विधानसभा में दौरे करेंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी मिशन बस्तर की रणनीति तैयार कर रही है। बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभाओं में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम 9 अक्टूबर से 4 दिवसीय दौरा करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर, 10 अक्टूबर को कोंडागांव, नारायणपुर और केशकाल, 11 अक्टूबर को चित्रकूट, दंतेवाड़ा और बीजापुर, 12 अक्टूबर को जगदलपुर, बस्तर और सुकमा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता को जीत का महामंत्र देंगे। कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय पीएल पुनिया साहब का 9 तारीख को आगमन हो रहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के साथ बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभाओं का वो धुआंधार दौरा करेंगे। पुनिया और मरकाम के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसते हुए 2023 में सरकार बनाने का दावा किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब चाहे कितना दौरा कर ले, पुनिया जी, राहुल जी, कोई आ जाए, अब कांग्रेस का अंत निश्चित है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मरकाम 4 जिलों की कांग्रेस की हारी हुई सीटों का भी दौरा किए थे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिए थे। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अब गायों के मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने का मूड बनाया है। बीजेपी के आंदोलन की तैयारी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में गोठानों की दुर्दशा और गायों की मौत को लेकर भाजपा बड़े आंदोलन की तैयारी में लगी है। भाजपा किसान मोर्चा के साथ मिलकर प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन का कार्यक्रम तैयार कर रही है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पामगढ़ इलाके में गोठानों का दौरा कर वहां की दुर्दशा और गायों की मौत का मामला उठाया था। इसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। आज इसी के चलते गौवंशों की मौत हो रही है और इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा संजीदा है। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ी
कार्य योजना बना रहे, बड़ा आंदोलन प्रदेश व्यापी हम करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को दिशाहीन पार्टी बताते हुए कहा है कि जिस योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि जो इसके बारे में देशव्यापी सफलता की चर्चा हो रही उसको धूमिल किया जा सके। 2023 में बीजेपी किसी भी मुद्दे पर सत्ता हासिल करना चाहती है, लिहाजा वो हर मुद्दे को जोर शोर से लपक रही है। चलिए बढ़ते आगे। रायगढ़ में बीजेपी खराब सड़क के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने जा रही। घरघोड़ा से शुरू होने वाली ये यात्रा तीसरे दिन रायगढ़ कलेक्ट्रेट के घेराव के साथ खत्म होगी। चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी खराब सड़क के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। इसी क्रम में रायगढ़ जिले में 8 अक्टूबर को घरघोड़ा से पदयात्रा की शुरुआत होगी। 3 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा का समापन 10 अक्टूबर को रायगढ़ में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी खराब सड़कों के साथ बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे समेत दूसरे मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरेगी। सड़कों को के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री आवास, इन सब मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला पद यात्रा का कार्यक्रम कर रही है। इस यात्रा के शंखनाद से पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आला नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े सभी नेताओं के साथ मिलकर हजारों की संख्या में घरघोड़ा से पदयात्रा का प्रारंभ कर रही है, जो जिला रायगढ़ में कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए ये लगातार 3 दिन हम ये पदयात्रा जारी रखेंगे। मिशन 2023 के लिए बीजेपी अलग अलग रणनीति बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 32 सटोरियों को रायपुर और भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैंक अकाउंट से करोड़ों के बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी भी पुलिस को मिली है। ऑनलाइन सट्टा पर नकेल कसते हुए रायपुर पुलिस ने 28 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, छिंदवाड़ा और भिलाई से हुई है। ये लोग महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के पास से 500 से ज्यादा खातों की जानकारी मिली है। आरोपियों के कब्जे से 97 ATM के जरिए करीब 40 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। पुलिस को सटोरियों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग के संपर्क में होने के सबूत भी मिले हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ इनके पास से 24 लैपटॉप्स, बड़ी संख्या में इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन्स, लगभग 100 ATM कार्ड्स, ये सारी चीजें इनसे बरामद हुई हैं। वहीं भिलाई की सुबेला पुलिस ने बिलासपुर से 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के 30 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 मोबाइल, 2 लैपटॉप किया गया है। करीब 50 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मिले हैं। पिछले 3 महीने में इनके द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। सरगुजा जिले में अपराधियों पर खाकी का खौफ नहीं रहा, तभी तो 4 बदमाशों ने पुलिस चौकी में घुसकर एक आरक्षक के साथ मारपीट की, साथ ही एक कार में तोड़फोड़ भी की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा में अपराधी बेखौफ आरक्षक के साथ मारपीट, पुलिस चौकी में घुसकर वारदात, पुलिस गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। अंबिकापुर के बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी में 4 लोगों ने चौकी में घुसकर आरक्षक मंटू गुप्ता के साथ मारपीट की। इतने नहीं, आरोपियों ने आरक्षक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड इलाके में एक खुली दुकान में 4 लोग शराब पी रहे थे। जब आरक्षक मंटू गुप्ता ने दुकान बंद करने को कहा तो शराबी आरक्षक पर भड़क गए। जैसे तैसे मंटू वहाँ से निकले, लेकिन चारों बदमाश पुलिस चौकी पहुँच गए और पूरी घटना को अंजाम दिया। बस स्टैंड पे पुलिस सहायता केंद्र है, वहाँ पे जो आरक्षक है, एक स्थानीय नगरीय व्यक्ति के साथ में वहाँ मारपीट हो रही थी। उसमें हमारी पुलिस के कुछ जवान बीच बचाव करने गए, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। जब पुलिस जवान ही मारपीट का शिकार होते जा रहे तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 6 जनवरी 2023 तक होगी। भौरा चलाते
बाटी और पिट्ठल खेलते सीएम भूपेश बघेल का ये ठेठ अंदाज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरुआत के अवसर का है। कबड्डी और फुगड़ी खेल के लिए रेफरी बनकर सीटी भी बजाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गेड़ी दौड़, कबड्डी और खो खो जैसे 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की ये स्पर्धा गाँव से लेकर राज्य स्तर तक 6 स्तरों पर होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मैदान क्लब स्तर पर शुरू होगी। इसके बाद जोन स्तर, विकासखंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और फिर अंत में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इस आयोजन से ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचेगा। ये प्रतियोगिता 6 जनवरी 2023 तक चलेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ किया, जो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। ओलंपिक में दलीय और एकल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरएसएस के कार्यक्रम में महिला अतिथि को स्थान देने को ढोंग बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नारी को सम्मान देने में आरएसएस को 97 साल लग गए। बिलासपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ने डीआरएम कार्यालय का घेराव कर दिया। आरोप है कि रेलवे अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। धमतरी की सड़कों में एक बार फिर सिटी बस दौड़ने की उम्मीद है। दरअसल जिला प्रशासन ने सिटी बस सेवा फिर से शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को सफलता मिली। दरअसल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने छत्तीसगढ़ के लिए पदक पक्का कर लिया। आकर्षि बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गए। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसडीएम ने सीएमओ के कुछ कर्मचारियों और पार्षदों को नोटिस जारी किया। दरअसल नगर पंचायत राजपुर के उपाध्यक्ष जय गोपाल अग्रवाल की कुर्सी उनके चैम्बर से फेंक दी गई। बिलासपुर में कालिंदी इस्पात के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मामला मस्तूरी के बेलपान और मानिक चौरी गांव का है। 17 दिन से हड़ताल पर बैठे ग्रामीण प्लांट में तालाबंदी करने पहुंच गए। कोरबा जिले के रामपुर चौकी प्रभारी कृष्णा साहू के द्वारा दिए गए अवैध उगाही से संबंधित शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को अवैधानिक रूप से जारी धारा 91 को किस प्राधिकार के साथ जारी किया गया है, इस पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी किया है। राजिम के फिंगेश्वर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर में बस स्टैंड पुलिस चौकी में बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई कर दी। चौकी में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। नवा रायपुर में दंपत्ति के साथ उठाईगिरी का मामला सामने आया, जिसमें 2 बाइक पर आए 3 लुटेरों ने कार की डिग्गी से 2 एयरबैग और 1 सूटकेस लिया और फरार हो गए। बिलासपुर के कतियापारा में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि युवकों ने लाठी, डंडे और रॉड से महिलाओं और पुरुषों पर हमला कर दिया। बिलासपुर में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बिलासपुर में दुर्गा पंडाल का युवक का शव मिला है। मृतक के गले और सिर में चोट के निशान है, जिससे गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मुंगेली के चिखलदह गांव में जगराता के दौरान आयोजकों और दर्शकों में विवाद हो गया। इस बीच एक युवक ने आयोजकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। जशपुर के पत्थल गांव में युवक की लाश मिली है। हत्या या खुदकुशी के बीच पुलिस उलझी हुई है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। मुंगेली के फास्टरपुर में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने मृतका के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का उत्पात जारी है। दंतैल हाथी के हमले से 2 ग्रामीण बाल-बाल बचे। दंतैल हाथी को देखते ही युवक गाड़ी छोड़कर भाग निकले। सुअर का शिकार करने वनांचल क्षेत्र के ग्राम तुमड़ीसुर स्थित पालतू सुअर के कोठे में घुसा तेंदुआ, वहां रखे तार में फंस गया। जानकारी मिलती वन विभाग की टीम पहुंची और उसके बाद एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया। बस्तर जिले में बीते 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 1800 से अधिक डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
बलरामपुर जिले में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी विकास खंडों और ग्रामीण स्तर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। डोंगरगढ़ में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया। शहर की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मां बब्बेश्वरी मंदिर की ज्योति कलश विसर्जन के बाद रावण दहन हुआ। बेमेतरा में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिससे पहले रामलीला का पाठ कर रावण दहन किया गया। जांजगीर चांपा के बलौदा में पुलिस ने दशहरे के मौके पर महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने की कोशिश की और अभिव्यक्ति एक सेल्फी जोन बनाया। केशकाल विधायक संतराम नेताम दशहरा पर्व के मौके पर राक्षसों का वेशभूषा पहनकर कुंभकर्ण का रोल अदा करते नजर आए। रायगढ़ जिले में भी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में 3 स्थलों पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था। विजयदशमी पर्व पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू अपने विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल हुए। बलरामपुर के राजपुर में धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया गया। रावण दहन के बाद जगराता में मुंबई के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। भाटापारा में आदर्श रामलीला नाटक मंडली की ओर से बच्चों की रामलीला आयोजित की गई, जिसके बाद रावण दहन किया गया। भिलाई में विसर्जन के दौरान सैकड़ों दुर्गा झांकियों का सम्मान किया गया। अलग अलग समितियों ने अपने स्तर पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। चिरमिरी के खड़गवां ब्लॉक मुख्यालय में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राजनेताओं की मौजूदगी में फिल्मी गाने पर डांस किया गया। सरगुजा रियासत काल से यह परंपरा रही कि दशहरा के दिन राजा कचहरी लगाते हैं और अपनी प्रजा के साथ साथ अलग अलग समाज के प्रमुखों से राज्य की गतिविधियां जानने के साथ ही आगे की रणनीति बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में जाते जाते मानसून फिर सक्रिय हो गया। प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में आकर्षि कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता है। आकर्षि ने वुमेन सिंगल बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में मालविका बंसोड़ को मात दी। फाइनल में हार की वजह से मालविका को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इन दोनों ही खिलाड़ियों का संबंध छत्तीसगढ़ से। आकर्षि कश्यप दुर्ग की रहने वाली है और शुरुआती ट्रेनिंग उन्हें संजय मिश्रा से प्राप्त की। वहीं मालविका महाराष्ट्र की रहने वाली है, लेकिन पिछले 6 साल से वह रायपुर में संजय मिश्रा से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को लेकर बैडमिंटन कोच संजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी तब होगी जब यह दोनों खिलाड़ी रायपुर, भिलाई या छत्तीसगढ़ के बजाय भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे लगातार बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब ये दोनों इंटरनेशनल टाइटल्स जब जीत के आएंगे, तो वो उस समय छत्तीसगढ़ या भिलाई या रायपुर की बात नहीं होगी, उस समय फिर इंडिया के लिए गौरव की बात होगी। बस्तर में विजयदशमी के अवसर पर 200 वर्ष पुराने कालबान बंदूक की पूजा की गई और माना जाता है कि मेघावती बासकांड की राजकुमारी ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को यह बंदूक भेंट की थी। तब से यह बंदूक मां दंतेश्वरी के मंदिर में रखी हुई है। विजयदशमी के अवसर पर इसे मंदिर से बाहर निकाला गया और इसकी पूजा की गई। यह बंदूक करीब 8 फीट लंबी और 20 किलो से ज्यादा वजनी है। कालबान बंदूक को बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म भीतर रैनी और बाहर रैनी रस्म के लिए मंदिर से पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है और बाकायदा इसकी पूजा पाठ की जाती है। बस्तर राज परिवार के इस खास शस्त्र की पूजा के साथ साथ राजमहल में मौजूद अश्वों की पूजा की जाती है और इस परंपरा को रियासत काल से निभाया जा रहा है। भाई कालबान की कहानी है कि जब स्टेट जमाने में राजा महाराजा लोग उसको लेके शिकार करने जाते थे, उस जमाने में वो रानी लोग भी जाते, राजा लोग भी जाते थे शिकार करने में। उस जमाने का वो बना हुआ कालबान बंदूक है जो आज देवी के रूप उसको पूजा किया जाता है। आज विजयदशमी के दिन है, उसको माई जी के दंतेवाड़ा माई जी के छत्र के साथ वहाँ रखा जाता है और उसी के साथ उसको परिक्रमा किया जाता है। मैं यहाँ कालबान पुजारी हूँ, जो राजे घराने से बंदूक मेरे को सौंपा गया है। मेरे पूर्वजों से ये चलता आ रहा है, मैं इसको करते आ रहा हूँ। और तो जो ये बंदूक है जो दिया गया है, इसको मैं माई जी के छत्र के साथ चलते आता हूँ। चलिए इसी के साथ जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।